अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, असद कैफ़ी, बब्बू राना और डमी म्यूज़ियम से तशरीफ़ लाए हैं खालू खलील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह क्या बात। देखिए, आप लोगों ने इस वीकेंड पे ट्विनिंग की हुई है ख़ास। कल भी सेम फैमिली थी, आज भी। ट्विनिंग इत्तेफाक से होती है, इतने एहतमाम से नहीं। लेकिन चूंकि ये इतने कॉमन कलर्स नहीं है। आपको पता क्या आई हुई है? आखिर मूव ऑन। हाँ जी 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 जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्सा है। और आपके साथ कौन है? मेरे साथ महर बैठी हैं। ओके, सो आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी जी, लाहौर से। अच्छा जी, ये बताइए, शख्सियत मर्द, जी। जिंदा, यस एशियाई, यस। एक जिंदा एशियाई मर्द, ताल्लुक जनूबी एशिया से है, यस तो गोया पाकिस्तान से है। यस। ये एक जिंदा पाकिस्तानी, ताल्लुक स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है, नो इल्म फजल से ताल्लुक है, नो स्पोर्ट्स, नो। शोबिज। यस। तो 9 सवाल हो गए। पाकिस्तानी मर्द जिसका ताल्लुक शोबिज से, मोस्ट प्रोबेबली एक्टर, सिंगर, एक्टर सिंगर, हाँ, एक्टर कम सिंगर हो सकते हैं। अब आर यू विद अस और नॉट? नो, He should not पाकिस्तान be. में तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ही इज नॉट विद अस। या ही इज नॉट, ही इज विद अस। ओके, मसला है तेरा। he switched his loyalties. ये आप देख रहे हैं सर, ये जदो को। इज ही अ सिंगर, नो। एन एक्टर? यस। हाँ। और ये तो टीवी एक्टर पूछेंगी। यंग है ना, यंग तो जब फिल्मों का दौर ख़त्म हो चुका था, जब इन्होंने सिन्ने बलूगत में कदम रखा। सर आजकल भी फिल्में बन रही हैं, बलूगत वाला जो काम है। लेकिन ड्रामा जी जी। अच्छा तगड़ा बन रहा है। वो भी शाज आ जाता है। 20-25 ड्रामों में 2 बड़े अच्छे भी आ जाते हैं। इनका ज़्यादा काम टेलीविज़न पे है। नो। इसे कहते हैं सजी वहा के खाबी मारना। देखा आपने? इनका ज़्यादा काम फिल्म में है। यस। मैंने रूल आउट किया है थिएटर को। जी सर। कितने हो गए जी? 13 सवाल। वो जिंदा हैं, ये एक बड़ी अहम बात है। अब देखें ना, ये चालाकी की उन्होंने अपने साथ में ला लिया। मेरा दिमाग इधर चलता कम है। पाकिस्तान में तो आप ये देतूला रखते हैं। नो नहीं ले, वो हॉलीवुड में ये तूला रखते हैं। बस खास तरह की फिल्में। सिंध और पंजाब का किया जाए। यस। ताल्लुक सुबह पंजाब से है। यस। और अच्छे। तो कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो आजकल एक्टिव ना हो। जो एक्टिव लोग हैं वो तो ज़्यादा कराची में है ना। तो सर लाहौर वाले भी काम के लिए कराची जा सकते हैं। एक्टिव नहीं होगा वो आजकल। वो अगर कर रहे हैं तो टीवी के लिए काम कर रहे हो। फिल्मों से वो लिटरली रिटायर हो चुके। मुस्तफ़ा कुरैशी टाइप। मुस्तफ़ा कुरैशी वाज फ्रॉम सिंध। कभी खान हो सकते हैं, एंड कभी खान इज़ वेरी बिजी विद टीवी प्रोडक्शंस इन सर वो कराची। वैसे टीवी एक्टर ही काउंट होता है। हाँ, फिल्म भी है टीवी। इरफान खोसट इज़ आल्सो टीवी बेसिकली। टीवी। शान इज़ फिल्म। यस। शान। फिर मोहम्मद राना इज़ फिल्म। यस सर। मोस्टली हीरो का रोल करते हैं। यस। अब उर्दू भी की होगी, पंजाबी भी की होगी। शान की पहली फिल्म बुलंदी थी। बुलंदी वाज उर्दू, जिसमें रीमा रिदम को रिथम कहती है। पूरी फिल्म लगातार रिथम, उर्दू में रिथम लिखा होता है ना। मेरे दिल की धड़कन एक खास रिथम पे धड़कती। ओह माय गॉड। फाजिल, जावेद फाजिल साहब। जी जी जी। एक दफ़ा रीमा ने ये भी कहा कि मैं पग्नेशियस नहीं हूँ। ओए, बजाय इसके कि आप कहेंगे आई एम नॉट द फाइटिंग टाइप, तो वो उनके ट्यूटर ने बता दिया होगा कि ये लफ्ज़ बड़ा हैवी है, ये बोला करो। अच्छा जी। उसकी बदकिस्मती कि आप सुन रहे थे। अच्छा जनाब, हीरो के तौर पे आते, आजकल भी आते, मॉडलिंग करते हैं, ये पूछ लें। वुड इट मेक सेंस? लेकिन एक ही बंदा रूल आउट होगा बेसिकली। हाँ, एक बंदा। शान।
शान के गिर्द घेरा तंग हो या रहा एज है। वाइज करें कि अगर रिटायर्ड में से हैं तो अभी भी कर रहे हैं ना अभी काम? कर रहे हैं। नहीं, ये आप पूछ आपने नहीं पूछा यू आर ये नॉट सवाल। आस्किंग, नहीं नहीं क्योंकि उसकी एक तो ज़र्रार आने वाली है, वो तकमील के मराहल में है जी, जी, पिछले काफ़ी सालों से। 23 मार्च को रिलीज है सर वो। शान इज टू ऑब्वियस, व्हाई वुड शी आस्क शान? हीरोज और कौन कौन से भाई? सर एक तो है नशीली आंखों वाला साउथ। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं वैसे एक बात नहीं, तुम हमें मिसगाइड करोगे। देखो ना, साउथ की तरफ चल पड़े हो तुम। आपने कहा हीरो कौन कौन से? नहीं, मैं मैंने आपको तुमसे नहीं पूछा। कि बाबर फिल्मों से अब टीवी की तरफ चले गए हैं। बाबर छोड़ दो ना, बाबर को छोड़ो, आप इधर आओ। फिल्मी हीरो है, फिल्म ही उसकी वजह से, इसलिए सारे नई फिल्में जो है ना उन्हें रूल आउट कर दो, क्योंकि नई फिल्मों में ज़्यादातर जो हीरोज आ रहे हैं वो वही हैं जो टीवी से मुस्तार लिए गए। क्लोज इन करते 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 ये देखो ना, बिग क्लोजअप आके रुक गया है शान पे। और हाँ, एक और आदमी है फैसल रहमान, वो Yes. जो हिडन Yes. होता है ना, एक खुफिया हथियार। असल में क्वेश्चंस बहुत कम रह गए हैं। अब दोनों के बाप जो हैं वो फिल्मों में बहुत बड़ा रोल, उनका वालदा से हम वो कर सकते हैं। फैसल रहमान के वालिद बहुत बड़े कैमरामैन थे, मसूदुर रहमान, मसूदुर रहमान हीर रांझा के। जी, हीर रांझा के। और ये रियाज शाहिद एंड नीलो, इनकी वालदा अपने वक्तों में हेरोइन आया करती थी। Yes. There you go. We are almost there. We are almost there. Questions कितने हुए जी? 16। 16? इनकी वालदा फिल्म जरका की हेरोइन थी। Yes. लो जी। क्या सोचकर आपने हमसे शान पूछा है भाई? वाह, ना करें। सर आप 17 तक गए। questions. 17 तक जाना, 18, 19 तक, 20 तक भी जाना जो है ना, वो तब है अगर हमारे लिए कोई मुश्किल आई हो, कहीं कोई रुकावट नहीं आई। असल में ये हम हेजिटेंट क्यों थे कि इट वुड बी टू ऑब्वियस। इतना ऑब्वियस कैसे पूछ सकती हैं आप हमसे? लेकिन बहरहाल, क्योंकि वो हमारा वैसे ही बड़ा जिगरी यार है, ये बात है। हमारा भाई है, बरखुरदार है, और उनका भाई एजाज शाहिद वो भी उतना ही प्यारा कैरेक्टर है। वाह वाह। थैंक यू वेरी मच जी। फिर हम लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। अपने नेक्स्ट कैफे पेटेंट्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उबैदुल्लाह। उबैदुल्लाह साहब, आपके साथ जो है उनका तारुफ भी करवा दीजिए। जी, मेरे राइट पे बैठी हैं मेरी मिसेस हैं नाइला उबैद, और ये इनकी सिस्टर हैं, ये तहमीना, ये लाहौर से ही हैं। हम दोनों इस्लामाबाद से लाए, खासकर इस ओपन माइक कैफ़े में शिरकत के लिए। अरे वाह, वेलकम। और हमारा लक है कि आज हम वैसे विज़िट करने आए थे तो रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हमने इसको मौके से फ़ायदा उठाया, तो कि हमने सोचा कि इसको हम एक पार्टिसिपेट करें इसमें। चलिए, वी आर ग्लैड। वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द कैफे। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है? नो सर। वाह, वाह, व्हाट अ स्टार्ट। जिंदा? जी नहीं सर। ताल्लुक एशिया से? जी एशिया से है जी। साउथ एशिया से? जी साउथ एशिया से। पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से। वफात को हाँ जी, हाँ जी, करें करें फौरन। क्या जी पहुंचिए। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी नहीं सर। 1972 के बाद। अच्छा जी, एक पाकिस्तानी शख्सियत, एक खातून जो ज़िंदा नहीं है, इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा नहीं हुआ। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी सर। बेनज़ीर भुट्टो तो नहीं हो सकती। नुसरत भुट्टो भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों टू नहीं? ऑब्वियस। ओह, आई थॉट आप वो नंबर ऑफ नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टू ऑब्वियस है। नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मशहूर ख़वातीन गिने ना जी, आसमा जहांगीर, फिर जाइए अफीफ़ा ममदोट, अतिया इनायतुल्लाह, राना लियाकत अली खान, फातिमा जिन्नाह। खोड़ो साहब की जो बेटी थी, ही आल्सो डाइड मे बी 4 or 5 years ago। ये जो मशाहीर में जिनका ताल्लुक है ना पाकिस्तानी सियासत,
और हुकूमत में बहुत कम खवातीन है, बहुत कम। अगर तो होता ना सियासत और हुकूमत से हट के होता तो फिर तो लातादाद खवातीन, फिर तो शोबिज से हो सकती है। शोबिज, मीडिया, सोशल वर्क, फिलैंथ्रोपी, ये जो एक हमने लेवल्स बनाए हैं, इसमें अहम तरीन जो है वो तो फातिमा जिन्ना है, वो उनका इंतकाल पहले हुआ। लियाकत अली खान, राना लियाकत अली खान, शी डाइड रिसेंटली, और कंपैरेटिवली ये रिसेंट डेट दैट इज 90s, अर्ली 90s या लेट 80s होगा। या फातिमा जिन्ना डाइड इन 1967। दैट इज 67, बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है। तो वो रूल आउट होती हैं। अब आइए, राना लियाकत अली वुड बी अ बेटर जी जी जी, कैंडिडेट, मोस्ट प्रोबेबल वो हैं। तो यही पे सिंध से ताल्लुक। जी। अच्छा जी, ताल्लुक सुबह सिंध से। जी सर। ये खुद भी किसी बहुत बड़े हुकूमती ओहदे पर फायज रही हैं। जी सर। She was गवर्नर, गवर्नर, एम्बेसडर, अपवा की फाउंडर। अपवा की फाउंडर, अपवा इनकी बहुत बड़ी सर्विस है। गवर्नर रह चुकी हैं। जी सर। आपने राना लियाकत अली खान पूछा जी। क्या बात है। बेगम राना लियाकत अली खान का जो वैसे तो पूरा टेन्योर बड़ा इवेंटफुल रहा है, लेकिन उनकी सर्विसेज में सबसे अहम अपवा है। अपवा का क़याम जो है वो उनकी ऐसी खिदमात में से एक है जो तारीख हमेशा सुनहरे लफ्ज़ों में उन्हें याद करेगी। तो अपने नेक्स्ट चैलेंजर्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नोमान हमीद नाम है, सिंध से ताल्लुक़ है मेरा, घुटकी से। आप ऑल द वे घुटकी से आए हैं? जी मैडम। जबरदस्त। सो वेलकम टू द शो। जी नुमान साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नो। एशियाई? नो। ताल्लुक अमेरिका से? नो। यूरोप से? यस। एक यूरोपी मर्द जो जिंदा नहीं है। ताल्लुक यूरोप मेनलैंड से? यस। मेनलैंड से ताल्लुक है तो गोया सेंट्रल यूरोप से है? नो। सेंट्रल यूरोप से ताल्लुक नहीं है। ईस्टर्न हो सकता है, सदर्न हो सकता है। ताल्लुक मशरकी यूरोप से है? नो। सदर्न यूरोप से है? नो। अच्छा, सदर्न यूरोप से भी नहीं है। नहीं। तो फिर तो फ्रांस बचा भैया, एक फ्रांसीसी शख्सियत जो अब इंतकाल पे आए। वो पूछा नहीं आपने सर? बड़ी बात है, वो खुद कह रहे हैं इंतकाल पे आए। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी। हाँ। 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं भाई। जी। यानी 1922 से पहले। 1922 से भी पहले इंतकाल फरमा गए थे। वाह। तो बचता तो हमारे पास फ्रांस ही है। रिस्क लेना चाहिए कि फ्रांस पे ही चलें, या हमें पूछ लेना चाहिए इज ही फ्रॉम फ्रांस, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप बचा था और वो सिर्फ फ्रांस है। गो है, रिस्क लेते हैं, फ्रांस समझते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं कि फ्रांस है। ऐसा ही है ना? ताल्लुक फिर सियासत और हुकूमत से हो सकता है, इल्म व फजल से हो सकता है, क्योंकि फ्रेंच शख्सियात में ये दो फिलोसोफर्स बड़े इंपॉर्टेंट। इल्म व फजल हो गया ना, 100 साल से ज्यादा। गो अहेड। तो ताल्लुक इल्म व फजल से? यस। 12 सवाल। Some writer. रूसो? Rousseau was more of a philosopher than writer. फिर वो 200 साल से भी ऊपर की चली जाएगी ना ये तो। जी जी, फिर वो फ्रांस को एस्टेब्लिश हो गया ना जी। सर आपने सवाल नहीं किया, यू आर प्रिज्यूमिंग। फ्रांस पे जाया करना है क्वेश्चन के नहीं? हाँ, किया जा सकता है, व्हाई नॉट। अच्छा नोमान साहब, ये फ्रेंच पर्सनालिटी है? यस। जस्ट लॉस्ट अ क्वेश्चन। 13 सवाल। फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट या फलसफा? फलसफा। फलसफा वैसे मोस्टली राइटर्स में होता है कहीं ना कहीं। दो जो बड़े फलसफी हैं वो वॉल्टेयर हैं, रूसो है। वॉल्टेयर एंड रूसो, ये तो हैं फलसफी। और वॉल्टेयर मेरा फेवरेट है, पूछ भी सकते हैं ये वॉल्टेयर। और लिटरेचर, दोनों ने लिटरेचर नहीं लिखा था, और अगर लिटरेचर है तो फिर विक्टर ह्यूगो हो सकता है, टॉप पे है, जो हम पहले कर चुके हैं। हैं। या अलेक्जेंडर डुमा है,
वो हमने अभी नहीं किया। और भी हैं, मॉपसा है, फ्लाबेयर है, मदाम बवारी वाला। And Rousseau was born in Switzerland actually. He moved to France then. इनकी तहरीरें नुमान साहब लिटरेचर जी, के ज़ुमरे में आती हैं, लिटरेचर में भी आती हैं। में भी आती हैं। रूसो की तहरीर कोई लिटरेचर के ज़ुमरे में नहीं आती, वॉल्टेयर की भी कोई एज सच, हालांकि उसने बड़ी शानदार बातें की हुई हैं। द होली रोमन एम्पायर वॉज नीदर होली नॉर रोमन, इट वॉज नॉट इवन एन एम्पायर। फायर। कितने क्वेश्चंस हुए? 14। 14 सर। 14 क्वेश्चंस। नुमान साहब ये कोई मशहूर नावल निगार है जी, अलेक्जेंडर डुमा। ये थ्री मस्केटियर्स वाला, ये काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो वाला, ये भी बड़ा शानदार स्टोरी टेलर है। थ्री मस्केटियर्स का राइटर है जी ये। यस आपने अलेक्जेंडर डुमा पूछा है। यस वाह सर। वाह। He was born in the Caribbean and he had a black mother. इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। जी, हाँ जी। मर्द, जी। जिंदा, नो। एशियाई, नो। ताल्लुक यूरोप से, यस। एक यूरोपी मर्द जो जिंदा नहीं है। योर मोस्ट फेवरेट टॉपिक। नॉट दैट यू आर अ नेक्रोफिलियक, बट वफात को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। यस। 1972 से पहले 100 साल, 200 साल, तो कदीम 200 साल हो चुके, 200 साल से ज़्यादा हो चुके। जी। 1822 से पहले ताल्लुक सियासत और हुकूमत से नहीं। अरे नहीं नहीं। नहीं। Then इल्म फज़ल से ताल्लुक। जी। इल्म फजल से, जी। इल्म फजल से ताल्लुक 200 साल पहले। 200 साल पुरानी शख्सियत। यूरोप से तो सेंट्रल यूरोप हम कर चुके हैं। नहीं, सर अभी आपने यूरोप बस यूरोप पूछा। अच्छा, तो अगर यूरोप से तो फिर ये करें ना भाई कि मेनलैंड यूरोप से। जी। मेनलैंड यूरोप, सेंट्रल यूरोप, जी। जर्मनी, यस। इल्म फज़ल एंड जर्मन। ओके। philosophers mostly or scientists. What a nation! Philosophers and scientists. वाओ। 180, क्या बात। all in Germany. मार्टिन लूथर हो चुका पहले। मार्टिन लूथर नहीं। हुआ नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। मार्टिन लूथर की बहुत बड़ी खिदमात में से एक बाइबल है, बाइबल का तर्जुमा। And he's a giant. And he is the father of Protestant sect. Yes. And he was declared an outlaw जी जी। during his lifetime. And he had to run away. मार्टिन Both Martin Luthers, Martin Luther King, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर था वो। किंग जूनियर। हाँ जी। आई हैव अ ड्रीम वाला। 11 सवाल। इल्म फज़ल तो फिर फिलोसोफर है। जी। नीत्शे, नहीं, वो तो अभी फौत हुए हैं। Nietzsche? 1900 में फौत हुए हैं। हेगल, हेगल को भी 200 साल से ज़्यादा नहीं हुआ। हेगल आई थिंक डाइड 1831। और इन दोनों पे बहुत ज़्यादा गहरे असरात थे कांत के। कांत, ही वाज आल्सो फ्रॉम जर्मनी। लेकिन कांत भी 200 साल पहले नहीं है। वो नहीं जी पहले। और शोपेनहावर, एक क्या है, शोपेनहावर, वो भी एक बहुत बड़ा फिलोसोफर। इन सब में वैसे जो कमाल आदमी था ना, ऑल्दो आई डू नॉट एग्री विद सो मेनी थिंग्स ही सेज, दैट वाज हेगल। द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, स्टेट की पूजा करने को कहता था। द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। फिर उसकी थियरी ऑफ आइडियलिज्म एंड थीसिस एंड टाइथेसिस एंड सिंथेसिस, ये बड़ी बाकमाल बात। लेकिन डज ही फिट इन द पिक्चर? ये तो बाद में मरा है। 1822 नहीं, ये तो 22 के बाद की। पहले की।
पहले पहले की शख्सियत है, तो फिर डेफिनेटली फिर पहले तो कांत था, कांत इनसे पहले था, बाकी सारे बाद में। इसके अलावा कौन है जो, या फ्रेडरिक कांत था उसका नाम? इमैनुअल इमैनुअल कांत। लेकिन मार्टिन लूथर को अगर हम रूल आउट कर लें पहले। जी मार्टिन बिल्कुल करें, गो होली बाइबल के उसके कोई रिलीजियस एंगल उनकी लाइफ का? नो लो, फिर तो ये आर यू श्योर के हेगल बाद में है? कार्ल मार्क्स वगैरह ने हेगल पे क्रिटिक की है। हाँ, हेगल उनसे पहले था। एंगल्स मार्क्स तो खैर एक ऑलमोस्ट कंटेम्परेरी, वो तो कंटेम्परेरीज इन ऑलमोस्ट नहीं 100% कंटेम्परेरी, दे वर्क टुगेदर। एंगल्स डाइड लेटर, लेकिन दोनों ने दास कैपिटल पे मिल के काम किया हुआ है, और ये वो जो सबसिस्टेंस लेवल है ना, उसके ऊपर इन्होंने ऑफ इकोनॉमी, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये दोनों साथ साथ हैं, एंड वी हैव डन कार्ल मार्क्स ऑलरेडी। और वो तो अभी कल की शख्सियात हैं, ये पुरानी शख्सियत है। पुरानी शख्सियात में सर फेरिस जो है ना, वो मार्टिन लूथर और हाँ, और दूसरा कांत आता है, इमैनुअल कांत, जिसका फलसफा है एग्जिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म या एम्पिरिसिज्म। Empiricism is Hegel. Dialectical empiricism, that is Hegel. अच्छा जी, हेगल और नीत्शे की फिलॉसफी पर बड़ी गहरी छाप थी इस फिलोसोफर की। जी। यस? यस। कितने क्वेश्चंस हुए? 14 सवाल। इमैनुअल कांत पूछा आपने। यार कौन है ये? मैंने हमारे कोर्स में था ये। अल्लाह, ये सर ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एक चीज है। अच्छा जी, जब पॉलिटिक्स पढ़ते हैं ना सर ये कांत है, ये कान है? नहीं, वो कान फिल्म फेस्टिवल वो और है, कैन है, बल्कि वो कैन फिल्म फेस्टिवल। कैन फिल्म फेस्टिवल। ये कांत है, KANT, इमैनुअल कांत। इसका इन्फ्लुएंस बहुत गहरा है नीत्शे पे, ट्रिंशे पे, हेगल पे, और सबसे बाकमाल फिलोसोफर इनमें हेगल है। और इसको बहुत सारे लोग, जो नीत्शे है ना, बाद में जो आया, उसको नीचे भी बोलते हैं, नीचे या नीचा, नीचे। और इकबाल उससे बहुत मुतासिर थे। नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलें आप। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी उस्मान। ईमान आपके साथ जो है उनका तारुफ भी करवा दें। ये मेरी बेटी है ईमान, और ये राइट में है अनाया उस्मान। आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? जी सर। अच्छा जनाब, ये बताइए, उस्मान साहब की शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो। एशियाई? यस सर। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? नो। इंडिया? जी। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नो सर। शोबिज से है? यस सर। अरे कैफ अली। और जिंदा नहीं? ओहो, जब हमें जरूरत होगी तो फिर तुम हेल्प करना। नहीं, मैंने अभी से करना स्टार्ट। क्यों? इंतकाल का अरसा पूछें जी। यस यस। तो 50 ईयर्स से शोबिज 50 इयर्स, क्या बातें कर रहे हैं? 25 साल की बात करें। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं? यस सर। 97 से पहले। 97 से पहले कोई एक्टर सिंगर? मोहम्मद रफ़ी डाइड बिफोर 97। 80। मुकेश डाइड बिफोर 97। किशोर लेटर 86, 85, 85, 86। हाँ, लेकिन ये सारे उनसे पहले हैं। और गुरुदत्त बहुत पहले। वो करें सर, एक्टर डायरेक्टर करें। हाँ, अच्छा जी, अदाकारी इनकी वजह शोहरत थी? नो सर। गायकी वजह शोहरत थी? नो सर। हिदायतकार थे बहुत बड़े? जी जी, डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर। रे, सत्यजीत रे, हाँ हाँ हाँ। श्याम बेनेगल, और महबूब भी तो थे ना। महबूब, वो पहले की बात है। महबूब भी पहले के हैं, और शांताराम बहुत ही पहले के हैं। लेकिन वो तो हमने पूछा नहीं ना कि 50 यानी 25 हाँ, से ये इनके इंतकाल को कोई 30 से 35 साल हो गए। अगर ये सत्यजीत रे हैं ना, बंगाल से ताल्लुक पूछ लें, या उसको रूल आउट करें कि 50 साल से कम।
डेफिनेटली ये सारे 50 साल से कम है। हाँ, अब शांताराम तो नहीं पूछ सकते। शांताराम को 50 साल से कम होगा। 72 के बाद डेथ हुई शांताराम। तो ये सारे बीच में ही आ जाएंगे इसी के बाद। बंगाल है ना, एक वो भी तो है ना जिनको कहते हैं फाउंडर ऑफ इंडियन फाल्के सिनेमा, वो पहले के हैं। वो बहुत पहले के हैं, तो 30s का कैरेक्टर दादा है। साहब फाल्के। अच्छा जी, ताल्लुक बंगाल से है। जी सर। पत्थर पंचाली और शतरंज के खिलाड़ी के डायरेक्टर हैं। यस। आपने सत्यजीत रे पूछा है। यस सर। वाह, बड़े लोग। सत्यजीत रे, क्या बात है सर, क्या बात। तो इस छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। द नेक्स्ट पर्सनालिटी दोबारा से इन हाउस। अच्छा जी, इन हाउस। इन हाउस दैट मीन्स मुश्किल। इन हाउस है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के जरा हट के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ताड़ले की मुश्किल जनाब। अच्छा जी, इन हाउस का ये बड़ा फायदा है कि ये तीनों तरंग में आ जाते हैं, है ना। अच्छा जी, शख्सियत मर्द। एक मिनट है जो 2 मिनट सानू भी दियो। अच्छा नाम ले मैं को खाली खुली नु नवाउन नहीं लिया। बाबा शकील साहब क्या करें, डाक खाने का मालिक होंदा यार। खाने का मालिक कौन होता है? फ्रेंचाइज जिसके पास होती है वो मालिक होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਜੁਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ पता फिक्की हो गई। शकील साहब वर्गे बंदे व्हाइट हाउस के बाहर, व्हाइट हाउस के बाहर आप कभी खड़े हुए? गुजरा जरूर हूँ। व्हाइट हाउस के बाहर एक पैलेस्टीनियन होती थी जो 40 साल जिसने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जी था, जी। है ना। शी पास्ड अवे आई थिंक रिसेंटली। अच्छा, आप खड़े हुए हैं व्हाइट हाउस के आगे? मैं व्हाइट हाउस के अंदर खड़ा हुआ हूँ काफी। और व्हाइट हाउस वाले कितने गए सी उਦੋਂ? वो मेजबान थे हमारे। वाह, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मैं पाकिस्तानी सदर के साथ, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ, मुख्तलिफ शख्सियात के साथ भी। मैं जब वर्किंग जर्नलिस्ट था तो रिपोर्टर को तो बहुत आना जाना पड़ता है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੌਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। वाह, क्या बात है। ग्लोबल सिटीजन होना चाहिए था ना बंदे। हेलो। इसी तरह के एक कैरेक्टर को मेरे चाचा ने पूछा था ना, बड़ी देर देखता रहा न्यू हॉस्टल में ना, तो मेरे भाई के कमरे में वो आए थे मिलने, तो वहाँ पर एक बड़ा गोरा चिट्टा उनका दोस्त, अब वो हैं भट्ट साहब, ना सिर्फ भट्ट बल्कि ब्लॉन्ड, और वो देख रहा है कि जुनैद का चाचा जो है ना, वो इस शशोपन में मुब्तला है कि मैं लोकल नेटिव हूँ या क्या हूँ। हाँ जी जी। काफ़ी देर, अच्छा उसने जानबूझ के एक्सेंट के साथ बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, वो ऐसी बात करे कि जिससे साफ पता चले। तो वो बेचारा देहाती था चाचा मेरा, थोड़ी देर बाद उकता के कहता है, भाई जी तुसी अंग्रेज हो? उन्हें कहा हाँ। कहता है कि मैंने अभी बहुत डॉज देना था, लेकिन कोई हंसी मेरी छोटी बेसाख्तगी उनकी कि भाई जी तुसी अंग्रेज हो। अंग्रेज का भाई तुझे अंग्रेज। अच्छा जी, शख्सियत मर्द। हाँ जी। जिंदा जी। एशियाई। नो। जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक एशिया से नहीं है। एशिया से नहीं है, तो गोया अमेरिका से है? नहीं। यूरोप से है? जी। मेनलैंड यूरोप? नो। शोभा, सियासत और हुकूमत में इस वक्त जिंदा बरतानवी कौन, ये पूछ सकते हैं। स्टीव हमारा दोस्त है जो उनका सेक्रेटरी है फॉर कॉमनवेल्थ। ये ना सोच के पूछना प्रॉक्सिमिटी के हवाले से, जी आपका तो दोस्त है वो, आप तो उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? जी। डोंट टेल मी कि आपने स्टीव पूछ लिया। शुड आई टेल यू? नॉट येट। अच्छा, बरतानवी बहुत सारे मुसलमान भी हैं जो सियासत और हुकूमत से में हैं, स्टार्टिंग विद लॉर्ड नज़ीर, कमिंग डाउन टू शाहिद साहब, वो क्या हैं जो मेयर ऑफ लंदन है, सादिक, एक और बड़े मशहूर, लेकिन वो ये नहीं पूछेंगे, एक बहुत ही दिलफरेब पर्सनैलिटी, वो थे लॉर्ड मेयर ऑफ वूस्टर, अल्लाह दित्ता चौधरी। ही वॉज फ्रॉम लाहौर, 15 साल के थे जब यहाँ से गए, and he fought election and he won, and he is said to be one of the best mayors. Worcester is a very small town, but it's a royal city. That is why the mayor of Worcester is always the Lord Mayor. वाह वाह वाह।
तो रिलीजियस एफिलिएशन की जाए, फेथ पे आ जाए। गॉड। कोई मुसलमान शख्सियत? नो। नो, बल्कि ये पूछना चाहते कि क्रिश्चियन, क्योंकि कुछ हिंदू भी हैं प्रोमिनेंट पोजीशंस में, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी सम क्रिश्चियन। जी, तो बरतानवी शख्सियत जो सियासत और हुकूमत से मुताल्लिक है। और ये भी कि क्या इस वक्त रिटायर हो चुके हैं? कितने क्वेश्चंस हो गए हैं जिन? 8। Has he retired from politics? No. He's active. Yes. मेरा ध्यान टोनी ब्लेयर की तरफ जाएगा। टोनी ब्लेयर इज नॉट एक्टिव इन पॉलिटिक्स। रिटायर तो नहीं हुए अब वो politics थिंक टैंक वगैरह चलाते हैं अपने। गॉर्डन ब्राउन का भी वही है, दे आर नॉट एक्टिव इन पॉलिटिक्स। डेविड कैमरन, वो भी। मतलब वंस यू आर नो लॉन्गर अ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू आर रिटायर्ड। आपने सियासत का कि जी। बरतानवी सियासत, गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स। वजह शोहरत सियासत ही है ना, जी। पार्टी की तरफ आए ना। लेबर है या लेबर, लिबरल, कंजर्वेटिव, टोरी। आजकल कौन है जी लेबर का? दैट लेफ्टिस्ट गाय इज गॉन, छोटी दाढ़ी वाला जो था। 9 questions. रॉयल फैमिली से ना ताल्लुक रखता हो कोई, है कि नहीं? हमारा ध्यान उधर जा ही नहीं रहा। यस, दैट्स राइट। कभी सियासत और जो हुकूमत से ताल्लुक है, सम ब्लू ब्लड। यही पूछ सकते हैं फिर, रॉयल फैमिली से ताल्लुक? रॉयल फैमिली से ताल्लुक है। नहीं। कंजर्वेटिव पार्टी? कंजर्वेटिव पार्टी के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा ट्रेडिशनल, ज़्यादा मतलब वहाँ का कोई शशि थरूर टाइप कैरेक्टर। शशि थरूर भी आज तक कांग्रेसी है, उसने कांग्रेस पार्टी नहीं चेंज की। तो ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से? जी। हाँ, जेफरी आर्चर भी हो सकता है। जेफरी आर्चर भी हो सकता है। इज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स। और उन्होंने नावल भी बड़े लिखे हैं। ओह यस, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। जेफरी आर्चर पे क्लोज इन करें कि बेस्ट सेलिंग। हाँ, किताबें भी लिखी हैं ना भैया, एक सेकंड भैया, किताबें कौन है जो नहीं लिखता? आप कहें कि कोई बेस्ट सेलिंग, अगर आपने फोकस करना है जेफरी आर्चर पे, तो ये कहें कि इज ही अ बेस्ट सेलिंग राइटर? कोई बेस्ट सेलिंग ऑथर? नो। नो। तो जेफरी आर्चर इस तरह, वरना आप कहते हैं किताबें भी लिखी हैं, तो किताबें तो लॉर्ड नज़ीर ने भी लिखी हुई हैं। 12 questions. लिबरल पार्टी है, उसका एक लीडर था पैडी एशडाउन। तो ही ग्रू अप इन नॉर्दर्न आयरलैंड। कहता है जी, मुझसे हर वक्त ये सवाल होता था, आर यू अ कैथोलिक और अ प्रोटेस्टेंट? तो मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए कह दिया, आई एम अ मुस्लिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर यू अ कैथोलिक मुस्लिम और अ प्रोटेस्टेंट मुस्लिम? बस इंटरनेशनल लतीफा भी इन्होंने फिक्का जिहा ही ਹੁੰਦਾ है। कंजर्वेटिव फैमिलीज बड़ी बड़ी हैं यार, कमाल है, उधर जाए नहीं। ये जो इमरान खान का ब्रदर इन लॉ है, जैक गोल्डस्मिथ, जैक गोल्डस्मिथ, they are conservative. they are conservative, He definitely, fought election against Sadiq. absolutely, and lost. और उसके ऊपर तो एक वो भी था, एलिगेशन भी था, जिसकी बिना पर ही हैड टू रिजाइन था, कुछ तरह का सिलसिला। बट ही इज अ कंजर्वेटिव एंड ही इज एक्टिव। वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर नहीं है? I'm not sure, but he is active. Retired तो नहीं है वो। नैरो डाउन। Put a question. क्या कितने क्वेश्चंस हुए? 12 सवाल। Oh, we have plenty of You're so rich. bitcoins to waste. That's not waste, but तो इमरान खान से कोई ताल्लुक? जी। बहुत अच्छे। भाई वाह, I thought this time we are losing. लंदन का उन्होंने मेयर का इलेक्शन लड़ा। जी। वाओ। जैक गोल्डस्मिथ पूछा जी आपने। बहुत अच्छे जी। बहुत आला। ये एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। इमरान के हवाले से, उसकी वसातत से, फिर ऑफ कोर्स सादिक के साथ इलेक्शन लड़ना जी। और लंदन का मेयर होना, ये And Imran Khan supported him actually. जी डिड। Yes. पता नहीं सादिक के साथ अब इमरान की बनती है कि नहीं।
क्योंकि उस वक्त इमरान वाज नॉट प्राइम प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर नहीं। तो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।